जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मेरे दोस्त, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के बारे में समझते हैं। डी ब्लॉक किसे कहते हैं? डी ब्लॉक क्या कहता है कि फवाव सिद्धांत के अनुसार जब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक कहते हैं। जैसे मान के चलो कि निकेल था, निकेल का परमाणु संख्या तुम्हें पता 28 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। जोड़ो तो 28 आता है कि नहीं आता? 2 2 4 4 6 10 10 2 12 18 18 2 20 20 8 28 28 आ गया। फिर से जाके लिख दिए। तो क्या कहता है कि फवाव सिद्धांत के अनुसार जब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक कहते हैं। क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश किया है? डी ब्लॉक हो गया। कहता है क्या कि डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 N-D 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होता है। NH2 N-D 1 से लेकर 10 तक होता है। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना होता है? 30 होता है। कोई दिक्कत? डी ब्लॉक में कहा जाएगा कि कुल तत्वों की संख्या बताइए, तो कुल तत्वों की संख्या कितना होता है? 30 होता है। ये सभी तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। डी ब्लॉक में जितने सारे तत्व होते हैं सभी के सभी धातु होते हैं। चलिए अब यहाँ से डी ब्लॉक में एक सवाल पूछता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व क्या होता है मेरे भैया? संक्रमण तत्व कहता है फवाव सिद्धांत के अनुसार जब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश करता है उसे हम बोलते हैं, क्या कहता है कि जब अफवाव संक्रमण तत्व, संक्रमण का मतलब क्या होता है? तो डी उपकक्षा पूर्ण रूप से भरा नहीं रहता है। डी में इलेक्ट्रॉन टोटल होता है कितना? 10 गो, लेकिन 10 गो अगर है तो संक्रमण नहीं होगा। अगर 9 8 6 7 तो इसको बोलते हैं संक्रमण, क्योंकि डी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन 10 होता है। तो क्या कहता है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? VVI क्वेश्चन है इस बार के लिए 2025 में एग्जाम देने वाले हैं मेरे दोस्त 12th का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है या फवाव सिद्धांत के अनुसार जब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश करता है और डी उपकक्षा भरा नहीं हो तो उसे संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। संक्रमण तत्व जो होता है एक रंगीन यौगिक बनाता है। कहा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक रंगीन यौगिक बनाता है? तो संक्रमण तत्व जो होता है रंगीन यौगिक बनाता है। हमने क्या कहा कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है, डी फुलफिल नहीं होता है, उसी को संक्रमण तत्व कहते हैं। बताओ क्वाल्ट होता है 27, क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन का था? बताओ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। हमको 27 लाना था, सबको जोड़ते हैं तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 18 18 2 20 20 7 27। क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या डी में क्या डी फुलफिल है? क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 होता है ना। क्या डी फुलफिल है? नहीं फुलफिल है। डी में 7 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ये सब क्या है? संक्रमण तत्व बनाता है। संक्रमण तत्व उसको बोलते हैं जो डी उपकक्षा पूर्ण से भरा नहीं रहता है, उसी को संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्व जो होता है एक रंगीन यौगिक बनाता है। चलिए कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर आपको कहता है, ध्यान दो क्या कहता है, समझना मेरे दोस्त। कहता है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है क्यों? फिर वही क्वेश्चन कहता है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है क्यों? तो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है इसलिए क्योंकि डी उपकक्षा पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, इसलिए संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है। तो देखिए जैसे निकेल 28 है, बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश किया? 3d8। क्या पूर्ण रूप से भरल है? नहीं है, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन 10 होता है और हाई 8 हो, तो भरल है? नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अब निकेल का होता है 28। देखो +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हट गया। 28 में 2 घटा देंगे 26। अब 26 के इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालोगे तो 1s2 2 इस प्रकार से आएगा और 6 आ गया ना। जोड़ो ना, 2 2 4 6 10 2 12 18 18 2 20 20 26 आ गया। बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश किया? डी में। क्या फुलफिल है? नहीं है। इसी को सजा के मैंने लिख दिया। पहली का अच्छा लग, दूसरी का अच्छा लग, तीसरी का अच्छा लग, तीसरी देखो सब तीसरी अलग है, अब फोर्थ अलग है। अब कहता है संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हें पता है कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाएगा तो NH2 N-D 1 2 9 होता है। अगर डी के लिए कहेगा तो NH2 N-D कितना था? 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेगा तो संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1 से लेकर 9 तक। NH2 N-D 1 से लेकर 9 तक होता है। कोई दिक्कत? अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है, VVI क्वेश्चन है। कहता है जिंक लवण का यौगिक सफ़ेद होता है जब कॉपर रंगीन होता है क्यों? जिंक लवण सफ़ेद होता है आखिर क्यों, जबकि कॉपर रंगीन होता क्यों? भैया साफ साफ कहता है कि जिंक लवण सफ़ेद होने का रीजन है क्योंकि ड्यूब कक्षा पूर्ण से भरल है। तो वही ना कहता है कि जिंक लवण सफ़ेद होता है, तो देखना कि जिंक में ड्यूब कक्षा पूर्ण होने के कारण ये सफ़ेद यौगिक बनाता है, जबकि कॉपर में ड्यूब कक्षा अपूर्ण होने के कारण यह रंगीन यौगिक बनाता है। क्योंकि कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है, तो डी में कितना 3d9 आ जाएगा। तो क्या पूर्ण से भरल है? नहीं भरल है, इसीलिए क्या होता है? रंगीन यौगिक बनाता है, जबकि जिंक में 3d आ जाएगा 10। तो जिंक सफ़ेद इसलिए बनाता है क्योंकि ड्यूब कक्षा पूर्व से भरल है, लेकिन जबकि कॉपर पूर्व से भरल नहीं रहने के कारण यह रंगीन यौगिक बनाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है क्या कि कैडमियम +2 के लवण सफ़ेद होता है क्यों? तो कैडमियम +2 आयन में अगमित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण इसका लवण सफ़ेद होता है। यानी कैडमियम +2 जो होता है इसका लवण सफ़ेद होता है। आखिर क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसमें अगमित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अनुपस्थिति होता है, इसके कारण क्या होता है? सफ़ेद लवण बनाता है। कोई दिक्कत? चलिए
अब इसमें एक थोड़ा सा समझते हैं, आपको पोटासियम डाइक्रोमेट का वर्णन कर जो 5 अंक में पूछता है। पोटासियम डाइक्रोमेट कैसे होता है, तो लिखना है कि जब सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ करते हैं, क्योंकि पोटासियम डाइक्रोमेट का मतलब होता है कि पोटासियम डाइक्रोमेट किसको बोलते हैं, K2Cr2 बोलते हैं। उसका सूत्र होता है पोटासियम डाइक्रोमेट का, ये होता है। कैसे बनेगा, तो लिखना जब सोडियम डाइक्रोमेट, देखो Na2Cr2, जब सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ करते हैं तो बनता है पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस NaCl, क्योंकि इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस, प्लस बच जाएगा, इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस, प्लस जाएगा माइनस के पास, तो बताओ NaCl क्या हो जाएगा, NaCl अलग और K2Cr2 क्या होगा, अलग हो गया। पोटासियम डाइक्रोमेट का भौतिक गुण क्या होता है, ये नारंगी लाल रंग का क्रिस्टल ठोस होता है, जल में घुलनशील होता है, या अल्कोहल में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है, या प्रबल ऑक्सीकारक होता है। पोटासियम डाइक्रोमेट जो होता है मैं दिखाता हूँ जहानाबाद में लैब में, जब हम बच्चे को जब पोटासियम डाइक्रोमेट जब पढ़ाते हैं तो हम उसको दिखाते हैं कैसा होता है, मैं साफ साफ दिखाता हूँ। तो वही ये जेल में क्या होता है, घुलनशील होता है, ये अल्कोहल में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। जब आप अगर पोटासियम डाइक्रोमेट को घोल कर पानी में रख दोगे तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को क्या करेगा, खींच के आपके कमरा में ला देता है, इसी को बोलते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। अब कहता है कि बताओ पोटासियम डाइक्रोमेट का रासायनिक गुण, जब पोटासियम डाइक्रोमेट को NaCl के साथ करेंगे तो Na क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करें Na2Cr2 K और Cl अलग हो जाएगा, खत्म हो गया। इसका उपयोग करता रासायनिक उद्योग में, बस उद्योग, चीनी उद्योग में करते हैं। कोई दिक्कत, चलिए यहीं तक क्लास को हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।